प्रिय दर्शकों, कनाडा क्या और कैसे संक्षेप में नाम की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज की कड़ी में आपको कनाडा के प्रमुख शहरों की सीरीज में वैंकूवर और उसके आसपास के क्षेत्रों की जानकारी दी जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि आप कनाडा के इस नक्शे में देख रहे हैं, कनाडा के प्रमुख शहर हैं। यदि बाईं से दाईं ओर चलें तो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में वैंकूवर व विक्टोरिया, अल्बर्टा प्रांत के कैलगरी व एडमंटन, सस्केचुआन प्रदेश के रेजिना व सैस्कैटून, मैनिटोबा में विनिपेग, ओंटारियो प्रांत में टोरंटो व अट्वा, क्यूबेक में क्यूबेक शहर व मॉन्ट्रियल और अंत में पूर्वी छोर पर स्थित हैं हैलिफैक्स और सेंट जॉन्स शहर। अब हम बारी बारी से इन सभी शहरों के बारे में चर्चा करेंगे। अब दर्शकों, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में स्थित वैंकूवर शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। पहाड़ों और समुद्र से घिरा होने के कारण इस शहर में अनेक आउटडोर स्पोर्ट्स व एडवेंचर जैसे स्कीइंग, स्नो स्पोर्ट्स, गर्मियों में वाटर स्पोर्ट्स, हाइकिंग, बाइकिंग, कैंपिंग आदि का लुत्फ उठाने की सुविधाएं मौजूद हैं। जहां तक स्थानीय समय का सवाल है, तो ये भारतीय समय की तुलना में 13.5 व 12.5 घंटे पीछे चलता है, क्रमशः सर्दी व गर्मी के दिनों में। यानी भारत में जब रात के 9 बजते हैं, तो वैंकूवर में उसी दिन सुबह के 7:30 या 8:30 बजते हैं, सर्दी व गर्मी के दिनों में क्रमशः। अब वैंकूवर नगर जिन खूबियों के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है, वे हैं सन 2010 के 21वें ओलंपिक विंटर गेम्स आयोजित करने का गौरव प्राप्त है वैंकूवर शहर को। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रूज शिप टर्मिनल है वैंकूवर में। कनाडा का 8वां सबसे बड़ा घनी आबादी वाला शहर है वैंकूवर। ये एक एजुकेशन हब के रूप में भी विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर स्थित 5 विश्वविद्यालयों में से 2 की गिनती विश्व की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में होती है। और इन यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। वैंकूवर में इतने ज़्यादा पार्क हैं जो दुनिया के किसी भी शहर में नहीं। यहाँ की जीवन शैली की गुणवत्ता और लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये दुनिया का तीसरा प्रमुख शहर है। विश्व के सबसे अधिक साफ सुथरे शहरों में 10वां स्थान प्राप्त है वैंकूवर को। कनाडा का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल वैंकूवर में ही है। आवासीय भवन व भूखंड वैंकूवर में सबसे ज़्यादा महंगे हैं। इसी शहर को फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुतेरे शूटिंग लोकेशंस तो हैं ही, साथ ही कई बड़े बड़े टीवी व फिल्म के स्टूडियो भी हैं। यहाँ की आबो हवा दरमियानी है, यानी न तो बहुत सर्दी होती है और न ही ज़्यादा गर्मी। तापमान 4 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वैंकूवर में पर्यटन के लिए सबसे अच्छा समय है मार्च से मई के बीच में और सितंबर से नवंबर के बीच में। वैंकूवर का एक्वेरियम दुनिया के 5 बड़े एक्वेरियम में गिना जाता है। अगर नक्शे पर फिर से नज़र डालें तो हम पाते हैं कि वैंकूवर के आसपास के अन्य प्रमुख क्षेत्र जैसे रिचमंड, बर्नबी, सरी आदि उपनगर लगभग 50 किलोमीटर के घेरे में मौजूद हैं। अमेरिकी शहर सिएटल भी ज़्यादा दूर नहीं है। वैंकूवर से सिर्फ 200 किलोमीटर की आसपास दूरी है। हवाई सेवा के अलावा सीधी ट्रेन भी दोनों शहरों के बीच में चलती है और समय लगता है लगभग 4.5 घंटे। यदि वैंकूवर से अपनी कार चलाकर जाएं
तो 2 घंटे का समय बचाया जा सकता है। सिएटल शहर विख्यात है। अमेज़न और गूगल आदि की तमाम यूनिट्स वहाँ मौजूद होने की वजह से। दूसरे, दोनों तरफ के लोगों का आना जाना इसलिए भी आसान है क्योंकि इनके नागरिकों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। यूँ तो कनाडा के अन्य प्रमुख शहर वैनकूवर से हवाई सेवाओं के जरिए जुड़े हुए हैं, लेकिन टोरंटो से वैनकूवर के लिए सीधी ट्रेन भी है। हालांकि इसमें समय बहुत लगता है, लगभग 84 घंटे, लेकिन रेलगाड़ी की यात्रा काफ़ी मनोरंजक व आरामदेह होती। यदि समय बचाना हो तो वैनकूवर से एडमिंटन की फ़्लाइट लेकर और फिर वहाँ से ट्रेन का सफ़र पूरा करके मात्र 2 दिनों के अंदर भी वैनकूवर पहुँचा जा सकता है। ब्रिटिश कोलंबिया का प्रमुख शहर होने के बावजूद भी इस प्रांत की राजधानी वैनकूवर में न होकर विक्टोरिया में है, जो वैनकूवर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ जाने के लिए समुद्र पार करना होता है। फेरी से बस या अपनी कार भी उसी पर चढ़ानी होती है और विक्टोरिया पहुँचने में समय लगता है लगभग 4 घंटे। हालांकि वैनकूवर से हवाई यात्रा के जरिए सिर्फ 35 मिनट में विक्टोरिया पहुंचना संभव है। वैनकूवर को कनाडा के प्रमुख सी पोर्ट्स में से एक गिना जाता है। यहाँ स्थित प्रिंस मेट्रो वैनकूवर नामक बंदरगाह कनाडा में सबसे बड़ा है, जिसमें 27 मेजर मैरीन कार्गो टर्मिनल्स बने हुए हैं, जिनके कारण पूरी दुनिया से समुद्री रास्ते के द्वारा आयात निर्यात की सुविधा मिलती है। पोर्ट ऑफ प्रिंस रूपर्ट नामक वैनकूवर के दूसरे सी पोर्ट में नॉर्थ अमेरिका का सर्वाधिक गहराई वाला नेचुरल हार्बर होने के कारण एशिया के लिए बल्क कंटेनर फैसिलिटी यहीं पर उपलब्ध है। वैनकूवर में पर्यटकों के लिए अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जहां पहुंचने के लिए बाइसिकल, कार, टैक्सी, सिटी बस, फेरी, स्काई ट्रेन, सी बस आदि का प्रयोग किया जा सकता है। वैनकूवर से बाहर किसी अन्य शहर में जाने के लिए बस, ट्रेन, शिप अथवा एरोप्लेन से जाना संभव है। अब तो आप वैनकूवर की सैर पर अवश्य चलना चाहेंगे तो डाउनटाउन से, जो किसी भी शहर का सबसे ज़्यादा चहल पहल वाला भाग होता है, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्रेनविले आइलैंड, जहाँ फल, सब्जियाँ, सी फूड और दूसरे रेडी टू ईट तरह के खाने पीने के सामान का बहुत बड़ा मार्केट है देखने योग्य। फेरी या एक्वा बस का सफ़र पूरा करके यहाँ पहुँचा जा सकता है। हालांकि स्काई ट्रेन की सेवा भी उपलब्ध है। स्टैनले पार्क, जो लगभग 400 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, कनाडा में अपनी खूबियों के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। समुद्र किनारे किनारे स्थित होने के कारण पैदल या साइकिल पर चलने के लिए काफ़ी लंबी पगडंडी बनी हुई है। 9 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए पूरे पार्क का पैदल सफ़र करने के से 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, जबकि यही चक्कर साइकिल द्वारा घंटे भर में पूरा हो सकता है। घोड़ों द्वारा चालित गाड़ी में बैठकर भी सफ़र करने की सुविधा उपलब्ध है, जो इतने ही समय में समुद्री तटों का नज़ारा दिखाते हुए अपना सफ़र पूरा कर लेती है। इस विशालकाय पार्क में तरह तरह के पेड़ पौधों से भरे हुए घने जंगल की छटा देखते ही बनती है। रास्ते में किसी भी स्थान पर रुककर प्राकृतिक दृश्य देखे जा सकते हैं। इसके बाद आता है 2 पहाड़ियों के बीच बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज, जो लगभग 400 फीट लंबा और नीचे बहती हुई कैपिलानो नदी की सतह से 230 फीट ऊपर है। लोहे की रस्सियों से बने होने के कारण
ये मजबूत इतना है कि यदि इस पर यात्रियों से भरा हुआ बोइंग 747 विमान भी खड़ा कर दिया जाए तो भी इसे कुछ नहीं होने वाला। गेल्सटाउन वैनकूवर शहर का सबसे पुराना हिस्सा होने की वजह से यहाँ पर रेस्टोरेंट, दुकानें व गैलरियों आदि को विक्टोरिया जमाने की बिल्डिंगों में जगह दी गई है। बिजली के खंभों को भी ऐतिहासिक रूप दिया गया है। वैनकूवर शहर के इस भाग में कनाडा प्लेस से पैदल चलकर भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। कनाडा प्लेस वो स्थान है जहां वैनकूवर आने वाले समुद्री यानों का सफर खत्म होता है। गेस्ट टाउन के भीतर ही स्टीम क्लॉक भी स्थित है। इसमें हर 15 मिनट बाद स्टीम बाहर निकलने से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि घड़ी तो अपना वास्तविक समय हरदम दिखलाती रहती है। वैनकूवर में हर वर्ष जुलाई के अंतिम सप्ताह में आतिशबाजी का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें मधुर संगीत भी सुनने को मिलता है। शहर में शूटिंग लोकेशन अनेक व अच्छी होने के कारण बहुतेरे फिल्म व टीवी स्टूडियो हैं। इसलिए वैनकूवर को कनाडा का बॉलीवुड भी कहा जाता है। पर्यटकों के लिए शहर में अनेक आकर्षण के केंद्र हैं, जैसे म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, किट्सिलानो बीच, साइंस वर्ल्ड आदि। फिर से कनाडा प्लेस वो जगह है जहां वैनकूवर आने वाले समुद्री जहाजों की यात्रा समाप्त होती। डाउनटाउन सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जगह होती है। ज़्यादातर ऑफिस यहीं पर होते हैं। म्यूजियम ऑफ वैनकूवर भी देखने योग्य है। रॉक्सन स्ट्रीट शॉपिंग के लिए प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर लगभग सभी इंटरनेशनल ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं। क्वीन एलिजाबेथ पार्क वैनकूवर में सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान। यहाँ से शहर के नज़ारे अच्छे देखने को मिलते हैं पर्यटकों को। ग्राउज माउंटेन से भी साफ मौसम में शहर के दृश्य अच्छे दिखते हैं। जलती हुई, अगर खासकर तब जब रात में आसपास की लाइटें जलती हुई होती हैं। सर्दी के मौसम में इस स्थान पर आउटडोर स्केटिंग, स्नो शूइंग, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग आजमाने भी काफ़ी आनंद मिलता है। रिचमंड को वैनकूवर का दूसरा चाइना टाउन कहा जाता है। यहाँ अधिकांश दुकानों के बोर्ड चाइनीज में लिखे हुए दिखते हैं। रिचमंड कभी वेस्ट कोस्ट फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी विख्यात। अंत में दर्शकों, वैनकूवर का हमारा ये सफ़र अधूरा रह जाएगा अगर इसके करीब स्थित सरी और एबट्सफोर्ड उपनगरों का महत्व न बताया जाए। सरी में कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो भारतीय मूल के पंजाबी कनाडाई लोगों ने स्थापित की हैं। इनमें प्रमुख हैं नानक, वेरका और शेर शाप उत्पाद तैयार करने वाली फैक्ट्रियां। नानक और वेरका नाम से पनीर, घी, खोया, गुड़, रसमलाई, गुलाब जामुन व अन्य मिठाइयाँ तथा शेर ब्रांड आटा व बेसन एशियाई समुदाय में बहुत लोकप्रिय है। पूरे कनाडा और आसपास के अमेरिका, वैनकूवर और उसके आसपास पैदा होने वाले फल और सब्जियों में प्रमुख हैं गाजर, आलू, टमाटर, प्याज, पालक, फूल व बंद गोभी, ब्रोकोली आदि। अनेक प्रकार के फूल भी देखने को मिलते हैं। वैनकूवर एक अच्छा खासा औद्योगिक क्षेत्र भी है। यहाँ की प्रमुख इंडस्ट्रियों में शामिल हैं कंस्ट्रक्शन, फिल्म एंड टेलीविज़न, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, टूरिज्म व कॉन्टैक्ट लेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो एबट्सफोर्ड में है, वगैरह वगैरह। यूँ तो वैनकूवर विश्व प्रसिद्ध है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रमुख शहर के रूप में, लेकिन इसकी राजधानी विक्टोरिया में है, जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के दूसरी ओर
आइलैंड के रूप में स्थित है। वैंकूवर से यहाँ पर हवाई सफर के जरिए सिर्फ 35 मिनट में पहुँचा जा सकता है, जबकि अपनी कार से जाने पर करीब 4 घंटे लगते हैं। इतना ही समय लगेगा अगर फेरी या बस द्वारा वैंकूवर से विक्टोरिया जाना हो। विक्टोरिया में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं बुचर्ड गार्डन्स, रॉयल ब्रिटिश कोलंबिया म्यूजियम, इनर हार्बर व लेजिस्लेटिव बिल्डिंग्स। अंत में दर्शकों, उम्मीद है कि आज वैंकूवर के सफर में आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। हम अगली कड़ी में आपको कैलगरी व एडमिंटन की सैर पर ले चलेंगे। अब यदि आपको वैंकूवर व विक्टोरिया की ये सारी जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपनी पसंद दर्शाने के लिए ऊपरी दिशा में इशारा कर रहे अंगूठे के चिन्ह पर क्लिक अवश्य करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अगर आगे भी आप अन्य विषयों पर इस तरह की जानकारी पाने को उत्सुक हो, ऐसा करने से आप चैनल में पहले से उपलब्ध कड़ियों को तो देख सकेंगे ही, साथ ही भविष्य में अपलोड होने वाले एपिसोड के बारे में भी सूचना अपने आप आपको मिलती रहेगी। हम जल्द ही कनाडा इन ब्रीफ श्रृंखला की एक नई कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद आपका सहयोग पाने के लिए। वैंकूवर व विक्टोरिया के बारे में विस्तार से जानने के लिए कृपया वीडियो अवश्य देखें, नीचे दिए गए लिंक पर जाकर।